दोस्तों, एक समय की बात है जब माता पार्वती ने अपने प्रिय भगवान शिव को अपने पति के रूप में पाने का सपना देखा। वो चाहती थी कि अपनी तपस्या और भक्ति से महादेव को प्राप्त करना, लेकिन वह समय माता पार्वती के लिए कठिनाइयाँ लेकर आई। जब उन्हें पता चला कि उनके पिता हिमालय राज भगवान विष्णु से विवाह करने वाले हैं, यह खबर माता पार्वती को चिंतित व दुखी करती थी। इसी चिंता में पार्वती माता अन्न जल त्याग के अत्यंत भयानक जंगल में चली जाती हैं और घोर तपस्या करने लगती हैं, जिससे उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव पति के रूप में प्राप्त होते हैं। उसी समय हिमालय राज अपनी पुत्री पार्वती को जंगल में ढूंढते हुए आवाज़ जोर जोर से लगाते हुए कहते हैं, कौन मेरी पुत्री को हर ले गया? मेरी पुत्री कहाँ चली गई? मेरी पुत्री को कौन हर ले गया? ऐसे ढूंढते हुए हिमालय पर्वत के पास पहुँच जाते हैं और अपनी पुत्री पार्वती से क्षमा प्रार्थना करते हैं। दोस्तों, भगवान शिव के साथ विवाह का आशीर्वाद देते हैं। इस व्रत का नाम हरितालिका इसीलिए पड़ा क्योंकि बार बार हिमालय राज घोर जंगल में आवाज़ लगाते हुए कौन मेरी पुत्री को हर लिया, कौन मेरी पुत्री को हर लिया, इसी से इस व्रत का नाम हरितालिका प्रसिद्ध है। दोस्तों, यह कथा ही हरितालिका तीज व्रत की प्रेरणा है, जिस वजह से हमारी सनातनी हिंदू औरतें हरितालिका तीज व्रत हर्षोल्लास से मनाती हैं। दोस्तों, हरितालिका तीज का क्या महत्व है? हरितालिका तीज के दिन पूजा व्रत का क्या नियम है? यह व्रत के दिन सुहागन स्त्री को कौन से कार्य करना चाहिए और व्रत के सुबह पारण कैसे करना चाहिए, ये सारी जानकारी आपको देंगे। लेकिन आपसे निवेदन करेंगे कि अगर वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही पता चलता है कि मेरी वीडियो पसंद आई है या नहीं। दोस्तों, हरितालिका तीज हमारे समाज में महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है और ये सौभाग्य, सुख और समृद्धि की कामना करने के लिए मनाई जाती है। हरितालिका तीज व्रत का हमारे हिंदू धर्म में विशेष महत्व है, जो हमारे समाज में पति प्रेम और समर्पण का प्रतीक है। इस व्रत का मुख्य महत्व है पति की लंबी आयु, सुखमय जीवन। यह व्रत भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को मनाई जाती है। दोस्तों, चलिए जानते हैं कि हरितालिका तीज व्रत और पूजा के नियम क्या हैं। इस दिन महिलाएं सुबह उठ के स्नान ध्यान पूजा करके भगवान शिव के सामने अपने पति की लंबी आयु और सौभाग्य की प्रार्थना करती हैं। पूरे दिन निर्जला व्रत का संकल्प लेती हैं। दोस्तों, जब सायंकाल होता है उस समय स्नान करके लाल पीले सौभाग्यपूर्ण रंगों वाली साड़ी पहनती हैं औरतें। 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती के प्रतिमा के सामने बैठ जाती हैं। सर्वप्रथम गणेश की पूजा करनी चाहिए, उसके बाद शिव पार्वती का पूजा शुरू करना चाहिए। प्रतिमा के ऊपर शुद्ध जल का छिड़काव करें, माँ पार्वती को हल्दी कुमकुम लगाएं और शिव को सफ़ेद चंदन लगाएं। शिवलिंग को पंचामृत से स्नान कराएं। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर आदि से पंचामृत बनाएं। फिर बेलपत्र चढ़ाएं। 5 हो, 11 हो, 21 जो भी आपके पास हो वो शिव को बेलपत्र चढ़ाएं। शमी, धतूर, सफ़ेद मंदार का पुष्प अर्पित करें शिव जी को। माता पार्वती को लाल फूल, अक्षत, रोली, हल्दी सब लगाएं और सुहाग के 16 सुहाग की सामग्री अर्पित करें। माता को चुंदरी उड़ाएं और हरितालिका तीज व्रत का कथा सुनें। लास्ट में जय शिव ओमकारा का आरती करें। दोस्तों, बाद में कपूर जला के आरती करें। शीश झुका के शंभू के सामने माथा टेकें। अपने पति की मनोकामना शिव शक्ति से बोलें। इस प्रकार पूजा संपन्न करें। दोस्तों, अपने घर के सभी बड़ों का पैर छुएं। रात्रि जागरण करें। सुबह 4 बजे मौन रहकर स्नान करें और माँ पार्वती की पूजा करें। उनके सामने चढ़ाए हुए सुहाग की सामग्री को उठा के एक चूड़ी अपने हाथ में पहने
और चढ़ाया हुआ सिंदूर अपने मांग में भरें और प्रसाद खा के व्रत का पारण करें। उसके बाद किसी गरीब ब्राह्मण को स्वेच्छा अनुसार दान करें। दोस्तों, इस प्रकार पूजा संपन्न करें। दोस्तों, हम पहले से ही जानते हैं कि माँ पार्वती के पिता हिमालय राज उनका विवाह विष्णु से करना चाहते थे, मगर माँ पार्वती शिव जी से प्रेम करती थी। पार्वती माता ये बात अपनी सखियों से बताई तो सखियों ने कहा, आप वन में जाकर शिव की पूजा करिए। माँ पार्वती ने जब भाद्रपद में शुक्ल पक्ष के तृतीया तिथि के दिन पार्वती ने सखियों के साथ घने जंगल में जाकर निर्जल व्रत का पालन किया और रात भर शिवलिंग की पूजा की। दोस्तों, रात्रि बीती और एक बड़े आलिंगन देखते हुए माता पार्वती के सामने भगवान शिव प्रकट हुए। दोस्तों, माँ पार्वती की तपस्या और आत्मसमर्पण ने उन्हें पति के रूप में पाया। उसके बाद माता पार्वती खुश होकर अपने घर लौट आई महादेव के साथ। दोस्तों, इस तरह हम ये कह सकते हैं कि हरतालिका तीज हमें आत्मा के संघर्ष को पार करने की महत्वपूर्ण सीख देती है और हमें पतिव्रत शक्ति का ज्ञान प्राप्त होता है। दोस्तों, यह वीडियो आपको कैसा लगा? उम्मीद करते हैं आपको जानकारी पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पे पहली बार हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा। हर हर महादेव।